नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। नेहा का रंग गोरा था और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। नेहा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी नेहा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम रोहित है। वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। नेहा के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब नेहा की माँ ने नेहा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो नेहा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से नेहा की शादी हो गई। अब नेहा अपने बचपन के घर को छोड़कर नए घर चली गई। कुछ दिन तो नेहा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। नेहा की शादी अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति रोहित पहले जैसा व्यवहार नेहा के साथ नहीं करता था। नेहा से वो चिढ़ा सा रहता था। रोहित अब ना पहले जैसा नेहा को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती रहती। एक दिन नेहा को पता चला कि रोहित सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब नेहा ने रोहित से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बातें करते हैं, तो इस पे रोहित ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। रोहित के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन रोहित का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में नेहा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी रोहित भाई दिन भर उस घमंडी बबीता से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप रोहित भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर नेहा का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब नेहा ने रोहित से पूछा कि ये बबीता कौन है और क्या लगती है आपकी, रोहित ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं नेहा, मैं बीवी हूं आपकी। रोहित, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। नेहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? रोहित, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। नेहा, अब तुम देखना मैं उस दुष्ट लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। बबीता को जब नेहा ने दुष्ट कहा तो रोहित ने गुस्से में नेहा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। नेहा के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब रोहित आया, उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन नेहा की तबीयत खराब हो गई थी। फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। नेहा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। रोहित अब नेहा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। नेहा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन नेहा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नेहा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि नेहा ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ नेहा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नेहा की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया।
पुलिस रोहित और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। तो दोस्तों, जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही नेहा के साथ हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्टोरी पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।